हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर के आई हूं। नेचुरल है बट बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रोजेक्ट है। और ये एक ऐसी चीज़ मैंने बनाई है जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है ये आप इनटेक भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ये है ऑरेंज जेस्ट इन्फ्यूज। ये छोटा कंटेनर मैंने बनाया है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इसलिए छोटा कंटेनर बनाया है, बट अगर आप चाहें तो बड़े कंटेनर में भी बना सकते हैं। ये इन्फ्यूज जो है ये हर तरह के काम में आता है, चाहे आप कुकिंग में लेकर के आए। ये एक्सट्रैक्ट एक्चुअली रियल एक्सट्रैक्ट बनाने का फॉर्मूला मैंने इसमें बताया है, जिसमें कि आप कुकिंग में लेकर के आ सकते हैं, किसी भी तरह के डेजर्ट में डाल सकते हैं, आइसक्रीम में डाल सकते हैं, कुकीज़ में डाल सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, हेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसका काफ़ी सारा चीज़ बताऊँगी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें इकट्ठे बता रही होंगी। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको बनने में कम से कम 15-20 दिन लगेगा, ताकि ये आप बना कर रख दें, ताकि जब फ्यूचर में मैं आपको गर्मियों में काफ़ी सारी स्किन केयर या हेयर केयर या फिर बॉडी से रिलेटेड कुछ बताऊं तो ये आपके पास ऑलरेडी हो। मार्केट से अगर आप ये इन्फ्यूज लेते हैं, इतना अगर आप एसेंस लेते हैं तो ये एसेंस आपको करीबन इतना प्योर अगर रहेगा तो 600 to 1200 का लग जाएगा, इतनी खर्च आ जाएगी आपको इसके ऊपर। बट ये आपका मैक्सिमम इतनी बड़ी कंटेनर आपकी 50 रुपीज़ में बन रही है, तो ये चीप एंड बेस्ट है। खर्चा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो डाला हुआ है वो बड़ी बॉटल आप लेकर के आएंगे और आगे बहुत सारी इन्फ्यूज बताने वाली हूँ, उसमें आपके काम आ जाएगा। तो बहुत सारी चीप प्रोडक्ट आप घर में बना सकते हैं और बिल्कुल प्योर और हेल्दी, और आपके लाइफ में ढेर सारी खुशबू होगी और विटामिन मिनरल्स होगा और मिलावट नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव नहीं होगी। तो चलते हैं सीधा प्रोसेस पे। इस प्रोसेस के लिए मैंने लिया है यहाँ पर ऑरेंज का ही एक वैरायटी है, ये है कीनू। आप कोई भी ऑरेंज ऐसा ले सकते हैं जो ऑरेंज कलर का हो, मतलब ग्रीन भी आता है देसी, उसमें भी खुशबू होती है, उसका भी मैं बताऊंगी आपको कुछ दिन बाद। काफ़ी सारा वैरायटी खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। बट यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का स्किन वाला जो भी आपको संतरा मिल जाता हो, कीनू मिल जाती हो, वो आप लेंगे। और इसकी स्किन कोई खास मोटी नहीं है, एक आता एकदम फोम होती है स्किन, वो नहीं है ये। इसकी भी स्किन पतली ही है। इसको ऊपर से निकालना है, लेयर बहुत पतली लेयर निकालनी है। तो आपकी छुरी बहुत शार्प होनी चाहिए। इसमें जो ये वाइट देख रहे हो आप, ये मैं अंत में हटा दूंगी, जरा सा भी वाइट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनटेक के लिए बना रहे हैं, एप्लीकेशन में तो एक बार को चलता भी है सफ़ेद रह जाए, तो अगर इनटेक के लिए बना रहे हैं तो वो डायरिया का कारण बन सकता है, सफोकेशन का कारण बन सकता है और इंटेस्टाइन में बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है। अगर रेगुलर बेसिस पे लिया, एक दो खा लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर आपको डेली कोई इनटेक करना है और फॉर्मूला ले रहे हैं कि आपको उससे स्लिम होना है या फिट होना है या कोई बीमारी से बचना है, तो ये वाइट वाले से आप बचिए, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सफ़ेद वाला बिल्कुल हटा देंगे। नाइफ हमेशा बढ़िया सा लीजिए। मुंबई में तो मैं बता देती हूँ, ये अंधेरी वेस्ट से लिया हुआ 15 रुपये का नाइफ है, बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत शार्प है ये, महंगे से महंगे नाइफ से ज़्यादा शार्प है। तो मैं इससे बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ अगर इस तरह का कोई काम करना हो। नहीं तो एक और उपाय है, अगर आप दूसरे कंट्री में या शहर में रहते हैं तो स्टेशनरी के दुकान में कटर मिलती है, वो आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत फाइन ये स्किन निकल जाएगा। और छुरी से नहीं निकल सकता, छुरी से बहुत प्रॉब्लम होगी निकालने में। ये बिल्कुल निकालना है और वाइट वाली बिल्कुल हटा देनी है, वहाँ तक जहाँ तक ये गोल गोल सा एक आपको दिखे कि पोर्स जैसा अंदर बॉल बनी होती है छोटी छोटी, वहाँ तक आपको लेना है। और इसी में होती है ऑरेंज ऑयल, स्किन के ऊपर होती है ऑयल, वो आपको वैसे नहीं दिखेगी लेकिन सारा गुण इसके ऊपर होता है। एक चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताई है, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल, आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारे कीटनाशक डाल देते हैं, पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं, फर्टिलाइजर चीज़ें डालते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप लेते हैं तो अच्छी तरह से वॉश कीजिए उसको साबुन से, और उसके बाद उसके ऊपर के स्किन को यूज़ कीजिए, और वो स्किन आप देखो कि आपको कितना बेनिफिट देता है। तो संतरे का रस में जितना फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा 12-13 गुना ज़्यादा, 12 टाइम एक्स्ट्रा उसके छिलके में होती है।
और वो जो मिरेकल कर सकती है वो शायद एक बार को ऑरेंज जूस ना करे, क्योंकि जिन जिन को सिट्रिक एलर्जी होती है उनके लिए ये और फ्लफी होने का कारण बन जाता है। लेकिन बस याद रखना है कि वाइट पार्ट आपके पास ना हो, और सिर्फ बहुत ध्यान से निकाले। तो कैसे निकाले वो भी मैंने बता दिया, और बहुत इजीली निकल जाएगा अगर आप कटर से भी निकालेंगे तो। ये प्रोसेस देखते देखते मैं हेल्थ बेनिफिट बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता हो ये जो आप मेहनत कर रहे हैं तो इससे फायदा क्या है। जिनको भी एस्थमा है वो इसको बनाए, एथराइटिस है वो बनाए, हाई ब्लड प्रेशर है तब बनाए, हेडेक है तो बनाए, डिप्रेशन है तो बनाए, अगर वेट लॉस करना है तो बनाए, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक से बचना है, अपने अल्कोहल के प्रॉब्लम को मिटाना है तो बनाए, पोटेशियम अगर आपकी बहुत हाई है, मैं यहाँ सोडियम की बात नहीं कर रही हूँ, पोटेशियम बहुत हाई है तो बनाए। ये सारी चीजों में आप बनाए। अगर आपको फैटी लीवर है तो आप इसको बना सकते हैं, ग्लूटेन एलर्जी है तो बनाए, प्रोटीन रेसिस्टेंस है तो बनाए। इसको बनाए 15 डेज लगेगा, इसीलिए पहले से बना के रखिए। ये अस्थमा में बहुत जादू करता है। तो ये आप बना के, वैसे भी आप संतरा अगर आपके बच्चे खाते होंगे, आप तो खा नहीं पाते होंगे, जिनको भी अस्थमा होगा तो आप छिलका फेंक देते होंगे, तो उसका अगर आप ये बना लेते हैं तो ये आपके लाइफ में जादू करेगा। जिनको एथराइटिस है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिनको बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, जिनको पीरियड में पेन होता है, जिनको पिकॉस है या पिकॉर्ड है, थायराइड है, ये बहुत अच्छी चीज है और हर एक चीज में बहुत बढ़िया से ये आपकी मदद करेगी। तो ये आप अपने पेंट्री में बनाकर जरूर रखिए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत ज्यादा बना के रखिए, कम से कम 250 ml तो आप बनाइए ही। 250 ml का मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट जानना है तो मेरे वेबसाइट पे लॉग ऑन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और पिन पोस्ट में भी लिंक है। यहाँ पर मैं इस छिलके को जो पतली है इसको जूलियन काट रही हूँ, पतले पतले उसमें काट दे ताकि एक्सट्रैक्ट निकल सके। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम जेस्टर से कद्दूकस कर सकते हैं, कद्दूकस कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, तो वो चटनी बन जाएगी, तो वो आपको जो सिरम चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो आसान जरूर है लेकिन जिस तरह का हमें चाहिए इन्फ्यूज इसका एक्सट्रैक्ट वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें इसको मैं फिल कर लूँगी इससे। और मैं बताना चाहूँगी कि आप इसको जब 15 डेज रखेंगे, आफ्टर 15 डेज से ये स्टार्ट हो जाता है आपके यूज़ के लिए। तो अगर आपके पास 2-3 कंटेनर हो तो हफ्ते हफ्ते गैप करके आप बनाते जाइए, ताकि अगर एक ख़त्म हो रहा है तो आपका एक तैयार हो रहा होगा। बहुत ही सस्ता उपाय है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जिनको भी डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनको कुछ भी बोलो खाने के लिए वो कहते हैं हम ब्लोट हो गए, या फिर हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर हमको गैस हो रही है, या फिर भूख ही नहीं लगती है, ऐसे सारे सिचुएशन में ये इन्फ्यूज एक्सट्रैक्ट बहुत काम आने वाला है। जिनको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट स्लीप है, रात में नींद आती है, सोते हैं बट प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये वोदका है, जो मैं कह रही थी बड़े कंटेनर में लीजिएगा, बड़े बॉटल में लीजिएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। ये वोदका मैं किसी कंपनी को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट ये एब्सोल्यूट का वोदका है ये। और ये मैंने बड़ी जार ली थी आज से करीबन 3.5 साल पहले, और वो मेरी आज तक चल रही, तो वो सस्ता पड़ता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता है। और प्योर जो चीज़ बनती है वो हज़ारों हज़ार की उस एक बॉटल से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें वोडका मिलाया है। तो 1 ग्राम का जो मेजरमेंट है वो वेबसाइट पे आप देखेंगे, लिंक पिन पोस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको भरने के बाद आप इसको एक जगह पर किचन में या फिर अपने रूम में कहीं साइड में रख दीजिए, या फिर फ्रिज में रख दीजिए। किसी भी फ्रिज में नहीं भी रखेंगे तो ये नहीं खराब होगा। इसको रख दीजिए और आफ्टर 15 डेज इसको स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना। आगे आने वाले समय में हर बीमारियों का बताऊंगी मैं, लेकिन जिसका बता दिया उनको, कुछ लोगों को मैं बता दूं, जिनको एस्थमा है वो 1 टेबल स्पून वाटर में 2 ड्रॉप डाल करके डेली सुबह सुबह सिरप की तरह पी सकते हैं। और भी जितनी भी बीमारी है जिनका नहीं पता है वो आने वाले समय में, यूरिक एसिड इससे बहुत जल्दी क्योर होता है, ये भी मैं बताना चाहूंगी। बाकी स्किन मैंने पूरी काटी नहीं क्योंकि मैंने बड़ा कंटेनर बनाया नहीं, लेकिन इसको मैं हमेशा डार्क जार में रखूंगी क्योंकि इसके अंदर वोडका नहीं है तो ये क्योर नहीं रहेगा। वोडका के अंदर वो इन्फ्यूज हो रहा है और क्योर रहेगा, इसीलिए मैंने उसको सिंपल ट्रांसपेरेंट जार में डाला। इसको मैं अपने फ्रीज़र में रख दूंगी, और मेरे फ्रीज़र में पहले की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बड़े बड़े कंटेनर में सूप्स हैं और ब्रॉथ सूप है, और ये है इन्फ्यूज टी,
जो हेयर पैक के लिए है, पीछे फेयरनेस पैक का जो सिरप बताया। तो इस तरह से फ्रिज में आप अपने सारे चीज़ों को रखिए ताकि जब जो ज़रूरत हो वो निकाल करके आप यूज़ कर सकें। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पीस संतरा यूज़ किया था, 3 पीस मुझे पड़ा था, कॉस्ट जो मिली थी मुझे 30 रुपीज़ की, और वो 30 रुपीज़ में जो उसका ऊपर का कूड़ा होता है उससे ये बनता। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या इसको विनेगर में बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेट पे मैंने देखा है एप्पल साइडर विनेगर या विनेगर में। तो वो जिस पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ बीमारियों में हेल्प करने की, उस पर्पज़ से नहीं बनेगा। दूसरी बात, विनेगर का जो अपना एक स्मेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्श होता है, तो वो इसको वो खुशबू नहीं दे पाएगा जिस जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। एक ऑर्गेनिक इन्फ्यूज से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको खोलें 15 डेज बाद और ढक्कन खोलते ही पूरे रूम में फैल जाए उसकी खुशबू, ऐसा नहीं पॉसिबल है विनेगर से, और वो रिजल्ट भी नहीं आएगा जो मैं देना चाहती हूँ आपको, एग्जैक्टली जो दावा कर रही हूँ मैं कि इससे मिल सकता है। तो एक ही चीज़ है कि ये वोदका बहुत अच्छे तरह से क्योर करता है, इसमें फंगस लगने नहीं देगा और इन्फ्यूज़ होती जाएगी बहुत अच्छे तरह से। मैं यहाँ पे फ़ोटो खींच रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को दिखाने के लिए मैंने इसको सनलाइट में रख दिया है, पर आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। मुझे आपको दिखाना था प्रेजेंटेशन, इसलिए ये स्लाइड में रखा हुआ है। आप कोशिश यही कीजिएगा कि आपके किचन के कोने में हो या बेडरूम में कहीं ऐसे साइड में रख दीजिए या फ्रिज के अंदर रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। और 15 डेज उसमें एक चिट लगा दीजिए, उसमें डेट लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि 15 दिन हो गया है। और बैच में बनाइए ताकि आपका जब एक खत्म हो रहा हो तो एक बन रहा हो, और इसमें मेहनत कोई नहीं है। मैंने जूलियन काटी, आप छोटे छोटे टुकड़े टेढ़े मेढ़े भी काट कर डाल सकते हैं, पर पतले और छोटे होने चाहिए, पर कद्दूकस नहीं करना, उस वो असर नहीं देगा, वो पूरा खराब हो जाएगा आपका इन्फ्यूज। तो बिल्कुल बनाइए अपने घर में ये मजेदार प्रोजेक्ट, और बहुत पैसे बचा करके, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्दी चीज है ये। और मेजरमेंट जाके वेबसाइट पे देखिए, और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसके एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्स अप करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में एंड सोशल मीडिया में मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और दूसरे चैनल आई वांट टू बी हीरोइन को, ताकि फ्यूचर के अपलोड किया हुआ अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।